Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and you must be enjoying your weekend. गोल्ड के वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। तो लास्ट वीक में जो गोल्ड की प्रिडिक्शन मैंने की थी वो यही आपको बताया था। उसके जो एनालिसिस आपको यही प्रोवाइड किए गए थे कि मार्केट अपने डेली के सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती तो गोल्ड जो है वो आपका बुलिश साइड पर जा सकता है। ऑल टाइम हाई पे भी इसकी प्राइसेस जा सकती हैं। सो इफ़ वी सी इन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने हाई अपना बनाया है, लो पे रीटेस्ट करने के लिए आया है। ये इसका वीकली का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो आपकी बुलिश साइड पर चली गई और उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दी है और अभी मार्केट वीकली में आपकी इस तरीके से ये साइड वे पे जाना शुरू कर दिया। तो इट हैपन्स समटाइम्स मार्केट जो बहुत अपनी पीक प्राइस पर चली जाती हैं, एंड इफ़ वी सी इन द हिस्ट्री तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट जब बिल्कुल अपनी लो पर चली गई थी तो उसने रेंज शुरू कर दी थी। उसके बाद जब मार्केट ने जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे उसने रेंज शुरू कर दी। अब मार्केट ने जो है अगेन ऑल टाइम हाई बना लिया था और उसके बाद वहाँ पे भी उसने रेंज शुरू कर दी। तो ये आप लोग बैक एंड पे जाके हिस्ट्री पे ये चीज़ें खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से मूव करती है। नाउ स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मार्केट ने प्रीवियसली इस हाई के ऊपर से अपनी जो लिक्विडिटी है वो स्वीप की है, प्रीवियस हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी, वहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और बहुत बड़ी एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट ने हैंगिंग मैन बनाया है और इनगल्फिंग बनाते हुए डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दिया। उसके बाद ये अपने प्रीवियस डेली के सपोर्ट एरिया पे विच इज़ 2290 इसका सपोर्ट एरिया, वहाँ से आने के बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद एक लो क्रिएट किया, उसके बाद हाई लोज बनाते हुए बुलिश साइड पर मार्केट दोबारा से चली गई है। ठीक है। सो इसी तरीके से होता है कि जो मेजर टाइम फ्रेम है वो अपना अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर सकते तो मार्केट दोबारा अपनी लो पर आती है और वहाँ से जो है यहाँ से दोबारा से एक अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिलती है। सो नाउ इफ़ वी कंसिडर डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास ये हाई था, आप सबको याद होगा, 23 65 68 और ये 70 का जोन था। और यहाँ से आपको बताया गया था कि यहाँ से आपका ये जो इम्बैलेंस है विच वाज इन 4 आवर टाइम फ्रेम वो मार्केट इसको फिल कर सकती है। एग्जैक्टली उसने इम्बैलेंस को फिल किया। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज़ योर इम्बैलेंस एरिया। मार्केट ने उसको फिल किया, वहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है और मार्केट उसके बाद दोबारा से जो है उसने पुश किया बुलिश साइड की तरफ। और लास्ट वीक आपको बताया था कि न्यूज़ इवेंट है सीपीआई न्यूज़ पे और उसके बाद जो है हमारे पास पीपीआई की न्यूज़ थी, उसमें मार्केट ने पुश किया टुवर्ड्स बुलिश साइड की तरफ। अभी मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है? इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत जो है ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें जो की पॉइंट्स आपको लेवल्स बताए जा रहे होते हैं बोल के उनके नंबर्स के साथ, ताकि आपको ये लेवल्स हमेशा फिर नेक्स्ट वीक के लिए आपको याद रहें। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर अभी जाके देखते हैं। तो बहुत आसानी से हम लोग लेवल्स की मार्किंग कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि मार्केट ने एक पुश दिया डाउन साइड की तरफ और हमारे पास एक ये लो क्रिएट कर दिया एंड इसका जो लोअर हाई पॉइंट था वो ये था, राइट। इसके जो प्रीवियस लो था वो यहाँ पे मार्केट ने ये अपनी एक सपोर्ट बनाई हुई थी, इसका उसने ब्रेकआउट किया प्रेयर टू योर डिमांड एरिया। यहाँ से मार्केट ने इसकी डिमांड उठाई है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल, दिस इज कॉल्ड योर डिमांड एरिया, दिस वाज द प्रीवियस लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने बुलिश साइड पर मूव दिया है और उसके बाद पुश दोबारा उसी लेवल की तरफ उसने किया है। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे किया है और यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई, हायर लो एंड एक और हायर हाई बना दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे गोल्ड ने 4 आवर टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पर उसने ब्रेक कर दिया है। नाउ वी ऑलवेज सी कि जब भी मार्केट बुलिश साइड पे जा रही थी तो इसको ऑल टाइम हाई पे जाना बनता है। ठीक है, मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई पे जा सकती है। कंसिडरेशन ये है कि मेरे पास एक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोन है जहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्शन ले रही है। इसने रिजेक्शन लिया है 24 के एरिया से इसने रिजेक्शन लिया है गोल्ड ने। बट इफ़ वी सी दी स्ट्रक्चर एरिया, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, देखें उसी लेवल को उसने टेस्ट किया है। तो सबसे पहले जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपका जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस तरीके से तो मार्केट उसके रीटेस्ट पर हमेशा बाय साइड पे मूव करती है। तो इसी तरह गोल्ड ने किया कि रीटेस्ट के ऊपर हमें यहाँ से जो है वो बुलिश साइड पर मूव देखने को मिली है। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम, बट बिफोर गोइंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन हेयर।
यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस लो को हम लोग टू लोस को कंबाइंड करते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल मार्केट बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही है, हायर साइड एंड हायर लोस का। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का आपको, अब इसको आप लोग मजीद अपने लोस को रिफाइन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं प्रीवियस हाई के साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर एरिया था, इसमें अब मैं इसको जोन एज ए जोन इस तरीके से मार्क करके आप लोगों को देता हूँ। ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखने को मुझे ये मिल रहा है कि मार्केट जो है वो इसने एक अपना एक लो क्रिएट किया था, राइट। उसके बाद दरमियान में उसने अपनी बेस बनाई थी, और प्राइस ने एक और हायर हाई यहाँ पे बना दिया। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे आपकी रैली, बेस और रैली का कॉन्सेप्ट बनाती हुई जा रही है, और उसके बाद स्ट्रक्चर जो एरिया है प्रीवियस उसका, वो भी उसने अप साइड पे ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है और 2392 95 के जोन को दोबारा टच करती हैं, प्राइसेस आपकी यहाँ से डाउन साइड पर आती हैं, तो यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है मार्केट आपकी यहाँ पे इस तरह रेंज शुरू कर दे, और इस रेंज के बाद इस डिमांड को भी ये टेस्ट कर सकती है, जो कि आपके पास 2385 से लेके 80 के लेवल। आप लोग ये जो इसका 1 आवर का डिमांड एरिया, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट एक और हायर हाई बना सकती है, और ऑल टाइम हाई पे भी मार्केट मूव कर सकती है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मंडे ओपनिंग, के मंडे में मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल ये हमारे पास एक बेहतरीन लेवल्स हैं, और हम लोग अगर यहाँ पे फिबोनाची भी लगाते हैं, अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिब भी लगाएं तो हमारे पास ये 50 एंड 61.8 का बेहतरीन एरिया, ज़बरदस्त किस्म का एक डिमांड जोन बन रहा है यहाँ पे। इस एरिया को मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पर आए तो इस एरिया के अंदर से हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 100 पिप्स का जोन है, तो अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आप लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, और एग्जीक्यूशन आप लोग बुलिश साइड पर इसको देख सकते हैं। ये क्लियरली इसका साइन है, मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज भी आप लोग देख सकते हैं कि जो गोल्ड की मूवमेंट है वो आपकी क्लियरली बुलिश साइड पर ही है, ठीक है। अब सेल साइड हम लोग इसको किस तरीके से, तो ये तो मेरा बायस हो गया बुलिश साइड के ऊपर, जब तक आपका ये एरिया H1 की क्लोजिंग इससे नीचे नहीं होती, इवन H4 की भी क्लोजिंग ना हो यहाँ से, इसी जोन के नीचे से, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका टेक्निकली बुलिश ही बता रहा है। बड़ा क्लियरली यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पर बता रहा है। इस तरीके से आप लोग अपना जो ये स्पोर्ट है ये मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। उसके बाद सेलिंग साइड पर मार्केट हमें किस तरीके से मूव देगी। लेट्स सपोज मार्केट आपकी डाउन साइड पे आती है, इसमें से किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती और स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ तक चली जाती है। उसके बाद इम्पल्सिव मूव के बाद हम लोग असेंडिंग करेक्शन देखते होते हैं, और कहाँ तक देखते होते हैं, जहाँ से मार्केट इम्पल्सिव मूव लेती है। इस हाई, अब मैंने लो से हाई पे फिब लगाया, आप लोग हाई से लो पे फिब लगाएं। 50 61.8 के लेवल से आपका स्ट्रक्चर एक दफ़ा ब्रेकआउट हो जाए, दोबारा मार्केट अपनी करेक्शन करने के लिए जा सकती है। इट्स टोटली अप टू मार्केट कंडीशंस एंड क्राइटेरियाज। अगर इसने यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट कर दी, दोबारा इस लेवल को इसने टेस्ट करने के लिए आ गई, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने, फिर मार्केट इस तरीके से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई डाउन साइड पे अगेन मार्केट 2300 के पास आ सकती है। बट सेल साइड पे तब इसका सिनेरियो होगा जब ये पूरे का पूरा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये पूरे वीक का सिनेरियो इसका बताया जा रहा है कि अगर मार्केट अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, डिमांड को रिस्पेक्ट ना दे, अपनी लो पर आ जाए, यहाँ से दोबारा आपको एक अच्छी पुल बैक मिल सकती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट अच्छी मिल सकती है। रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग इस तरीके से जो है ना रिट्रेसमेंट को चेक करने के लिए यहाँ पे भी इस तरीके से एक चैनल छोटा सा आप बना सकते हैं, और चैनल के ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद हम लोग इसको सेल साइड पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर जो प्रीवियस हाई लोज होंगे वहाँ से मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देती है, और वो आपके टीपी प्राइसेस होते हैं, और वहाँ से आप लोग एक अच्छे ट्रेड सेटअप्स को प्ले कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ दैट कि हम लोग इसको किस तरीके से और क्यों प्ले करें। सेलिंग तो नहीं, इसमें बाइंग ही होनी चाहिए। सेलिंग के लिए क्यों प्ले, सेलिंग के लिए भाई हमारे पास जब तक ये एरिया आपका 2390 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद यहाँ तक आपकी प्राइसेस आ जाए, मे बी आपकी मिड में किसी भी जगह से रिट्रेसमेंट मिल सकती है आपको। इट्स टोटली डिपेंड्स, मार्केट जो है वो आपकी H1 के इस जोन से भी आपको जो है ना ये छोटा सा इंटरनली इसने अपना स्ट्रक्चर लेवल बनाया हुआ है यहाँ पे, इस एरिया से भी मार्केट जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पर आपको रिट्रेसमेंट दे सकती है, जो कि 2367 का और 65 का जोन है।
यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि मार्केट जो है मंडे को ओपन हो और यहाँ से मार्केट डाउन साइड पर आए, स्पाइक लगाए, और उसके बाद मार्केट अप्रोचेस जो हैं वो इसकी बुलिश साइड पर होनी चाहिए। तो पहला टारगेट बुलिश का आपको 2450 का होना चाहिए। ये हाई में पार्शियल आप लोग क्लोजिंग कर सकते हैं इस हाई के ऊपर, जो कि 2424 का एरिया है। और ऑल टाइम हाई 2450, फिर उसके बाद जो है वो 50 100 मोर पिप्स आप लोग ऊपर जाके देख सकते हैं, तो 60 70 और फिर 2500 का एरिया भी है। बट फॉर मी मार्केट जो है यहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल पर है और बहुत अच्छी प्राइसेस पे मार्केट मूव कर चुकी हुई है। नाउ एक और चीज़ हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, H4 टाइम फ्रेम। H4 टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइंस लगाने का मकसद भी ये था कि यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं तो मार्केट जो है ना ओवर बॉट हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी हुई है, ठीक है। ओवर बॉट हो चुकी हुई है, तो इंडिकेटर हमें ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। तो अगर आपकी मार्केट इधर नीचे आती है और उसके बाद बुलिश साइड पर दोबारा जाती है एंड समवेयर अराउंड इस लेवल से ऊपर स्पाइक दे देती है 23 2465 60 या 70 तक स्पाइक दे के नीचे क्लोजिंग दे देती है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम H4 है तो आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस रेगुलर डाइवर्जेंस यहाँ पे मिल जाती है 15 मिनट्स पे। और H4 पे भी मार्केट जो है ना समवेयर लाइक दिस, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दे देती है इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे 70 से नीचे इसकी वैल्यू दे और क्लोजिंग देना शुरू कर देती है। और 15 मिनट्स पे यहाँ पे आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग रेगुलर डाइवर्जेंस मिल जाती है इन्हीं एरियाज़ के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी इसकी सेलिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। फिर मार्केट अपनी इस लो तक भी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर इस लो को भी ब्रेक कर दिया तो फिर, लेकिन ब्रेक करने के लिए और ट्रेंड के लिए हमें फिर 50 से नीचे क्लोजिंग और फिर डाउन साइड पे फिर 50 से नीचे, इस तरीके से मार्केट की जो कंडीशंस है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो जब आपकी RSI डाइवर्जेंस बन जाए, मार्केट सेल साइड पे शिफ्ट हो जाए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे, तो फिर ये श्योर शॉट हमारी कंफर्मेशन होती है कि नाउ जो गोल्ड है वो आपका सेल साइड पे शुरू आना शुरू हो गया है। अक्सर हम लोग सेल साइड की ट्रेड को पकड़ते हैं, वो 200 पिप्स के बाद फिर रिवर्स हो जाती हैं और ब्रेक इवन एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस को आप लोग ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो है आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको टेक्निकल बेस्ड के ऊपर बताई हैं। इसमें कोई मैंने आपको जो है फंडामेंटल रीजंस नहीं दी इसकी। अगर आप लोग टेक्निकली चार्ट को इस वे में देखेंगे तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है चार्ट को देखने का, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि मार्केट अगर डाउन साइड पे भी आती है तो ये इसके अच्छे लेवल्स हैं 2330 के ऊपर। और ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपको ये सब चीज़ें लाइव बताई जा रही होती हैं, तो उसको भी आप लोग लाजमी देखिए करें। मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, 12:30 PM पे हमारी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। और लंदन सेशन से लेके NY सेशन तक हम लोग लाइव रहते हैं, आपको लर्निंग बता रहे होते हैं, लेवल्स बता रहे होते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप लोग जो है वो सारा फॉलो किया करें। और बहुत आसान है, ये देख लें जिस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस बताए हैं, सारे लेवल्स आपके सामने लगाए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी लर्निंग की भी इसमें मौका मिला होगा। तो अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और इस चैनल को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि आपके साथ और लोग भी लर्निंग का मौका हासिल कर सकें। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।